मुजफ्फरनगर मीरापुर विधायक रहते हुए शुरू हुआ संघर्ष अब हकीकत बन गया है। मोरना सहकारी शुगर मिल के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 261 करोड़ 91 लाख रुपए की मंजूरी मिलने से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सांसद चंदन चौहान के लंबे कानूनी और प्रशासनिक प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मिल के लिए बजट जारी किया है। सांसद चंदन चौहान ने मोरना शुगर मिल के प्रांगण में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य मिल की पेराई क्षमता बढ़ाकर किसानों की समस्या को दूर करना है, रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मिल की क्षमता 2500 टीसीडी है, जिसे बढ़ाकर 5000 टीसीडी किया जाएगा। नई योजना के तहत नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चीनी की रिकवरी भी 11.50% बढ़ सकेगी। प्रेस वार्ता में मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल की नाराजगी भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में कई लोगों का योगदान रहा है और 2009 और 12 के दौरान भी मिल के विस्तार की मांग लगातार जारी करती रही है। शासन के आंकड़ों के अनुसार परियोजना की कुल लागत 261 करोड़ 91 लाख है, जिसमें 50% राज्य सरकार की अंश पूंजी और 50% ऋण के रूप में होगी। सांसद चंदन चौहान के प्रयासों से अब क्षेत्र के गन्ना किसानों को दूसरे मिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा और गन्ना सप्लाई समय पर सुनिश्चित होगी। मिल का आधुनिकीकरण न केवल पेराई क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा मिल की वित्तीय स्थिति मजबूत होने से किसानों के भुगतान में भी सुधार होगा। मोरना मिल के विस्तार से गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है और आधुनिक मशीनरी से उत्पन्न लागत कम होकर मिल की कार्य क्षमता बढ़ेगी। यह परियोजना मुजफ्फरनगर के विकास पथ पर एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। किस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज यहाँ पे? आज जो ये मीरापुर विधानसभा में मोरना मिल के प्रांगण में जो ये प्रेस वार्ता की गई है, ये बहुत ऐतिहासिक है और इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आज जो है इसमें हमारे तमाम सभी लोगों ने, पूरे एनडीए परिवार के लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के परिवार लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चौधरी जयंत जी का, सभी पूरे एनडीए परिवार का आभार व्यक्त किया है क्योंकि आज जो यहाँ क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था इस मोरना मिल के विस्तारीकरण का, और लंबे समय से जो है 25-30 वर्षों से यहाँ के क्षेत्र के लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि जो इस मिल की जो पेराई क्षमता थी वो कम थी और गन्ने की पैदावार यहाँ ज़्यादा थी, तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता था, उनको काफ़ी नुकसान इस बात के लिए होता था। तो वहाँ इसकी पेराई क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय एक बार सरकार ने लिया, लेकिन लोगों की मांग ये थी कि नई यहाँ यूनिट लगे, तो उसी का जो है कैबिनेट में अभी 29 तारीख में निर्णय हुआ था और अब यहाँ जो है लगभग 260 करोड़ से अधिक इसमें पैसा स्वीकृत हुआ है। नई यूनिट जो है जो 3500 प्रथम चरण में इसका 3500 का पेराई क्षेत्र के यूनिट लगेगी, उसके बाद 5000 तक उसको बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। इसमें तो किसान जो हमारे मीरापुर विधानसभा के किसान है सभी को लाभ होगा, आसपास के गाँव को, जितने भी गाँव सबको लाभ होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आम जनता का। आम जनता ने मांग की, किसानों ने मांग की, हम लोगों ने प्रयास किया और सबसे बड़ा तो धन्यवाद इन किसानों के, इस विधानसभा के किसानों का है क्योंकि किसान निरंतर लगातार मांग करते रहे और हम इनकी मांग को आगे बढ़ाते रहे। हमने विधानसभा में उठाए, जब मैं 2009 से 12 तक रही तो हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने प्रयास किया, कई धरने प्रदर्शन हुए, तब भी गठबंधन की सरकार में बीजेपी का गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल से मैं विधायक बनी थी और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में कई बार धरने प्रदर्शन हुए और मैंने भी प्रयास किया, तब भी प्रयास किया था। उस टाइम बसपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। अब फिर मुझे 1 साल पहले बाई इलेक्शन में आप सब जनता ने वोट देकर चुनकर भेजा है, तो मेरा निरंतर 1 साल से लगातार प्रयास जारी है और जब भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलती थी तभी मेरा यही प्रयास रहता था कि जनता की जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ को वहाँ तक उतारा जाए, क्षेत्र तक, और उसका धन्यवाद देना चाहूंगी मैं अपने आदरणीय। नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन किसी एक का क्रेडिट नहीं है। ये मेरा भी साल भर से प्रयास रहा, किसी एक का क्रेडिट नहीं है। मैंने भी साल भर से प्रयास किया, 2009 से 12 तक मैं विधायक रही, तब भी मेरा प्रयास जारी रहा। आपको पता है तब मैं 2009 से 12 जब से देश आजाद हुआ तब मजलिसपुर तो फिर कई मजरे ऐसे हैं जहां लाइट नहीं थी, मैंने लाइट लाने का काम तब भी किया था और अब भी निरंतर प्रयास में हूं मैं, लेकिन मैं दिखावा कम करती हूं और मीडिया
मीडिया पे कम चमकती हूँ, काम ज्यादा करती हूँ। आपने भी देखा हो, क्षेत्र में निरंतर रहती हूँ। जो भी कार्य मुझे सौंपा जाता है उसको मैं पूरा करती हूँ। अब भी मैं महाराज जी से लेके जीएम से एस्टीमेट बनवाने से लेके और मैंने मिलने का काम किया महाराज जी से, और महाराज जी ने हर बार आश्वासन दिया है कि आपके जो है मिल का विस्तारीकरण होगा और पैसा जल्दी ही सैंक्शन होगा। अभी 18 तारीख में भी मैं मिली थी, मैंने लेटर भी डाला हुआ है। उससे पहले भी मैं मिली थी, तभी मैंने लेटर डाला है। विधायक जी आज यहाँ देखिए, आज खुशहाली का दिन है, आज तरक्की का दिन है, आज संघर्ष करके जीत का दिन है और धन्यवाद देने का दिन है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पे आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम हमारे नेता, आदरणीय नूर सलीम जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, मिथिलेश पाल जी, गुड्डू जी, अजीत राठी जी, संजय भाई और राव वारिस भाई और तमाम संदीप मलिक जी से लेकर तमाम संगठन के लोग हम इकट्ठे हुए हैं और धन्यवाद किया है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, पूरी उनकी टीम का, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, संगठन के हेड हैं, मंडल अध्यक्ष तक का, जनप्रतिनिधियों तक का, कि वो इस लड़ाई को सबने मिलके यहाँ के किसानों की संयम का उसकी जीत हुई है। और मुख्यमंत्री जी को यहाँ के मीठे गन्ने रस की खीर खिला के इस खुशहाली के लिए 260 करोड़ की सौगात, जो शायद अब तक मीरापुर मोरना क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात है, उसके लिए हम दिल से आभार धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के लोगों की जब आए और उनकी भावना से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जैन जी को यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो उनका बड़ी संख्या में आके उनका स्वागत सत्कार कर पाए। इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम पिछले 4 वर्षों से सड़क से लेके सदन तक किया हमने, नियमों के आधार पे, चाहे संकल्प विधानसभा में लगाए हो। मैं इस मौके पे धन्यवाद सतीश माना जी का, स्पीकर साहब का भी देना चाहूंगा कि उन्होंने उचित माध्यम पे विधानसभा के हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे विपक्ष में रहते हुए हो, चाहे सत्ता पक्ष में भागीदार रहते हुए हो, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने का काम किया। और चाहे संकल्प लाए हो, नियमों के अनुसार प्रश्न लगाने के विधियों से, विधायक जी बैठे हैं कि कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है एक विधायक को एक छोटी सी सौगात लाने के लिए अपने क्षेत्र के लिए। उस समय मेहनत करी और आज का उसका परिणाम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया। कुछ समय पहले किसान